नमस्कार दोस्तों, और टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं। कहीं से भी कोई न्यूज प्राप्त होती है, सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचनी चाहिए। शुद्धि पत्र जारी किया गया है आवश्यक सूचना के साथ। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन संख्या ये है। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक 2 बैठकों प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्थित सभी जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि आप सभी के सामने में है 14/8/2023 गुरुवार। प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक 1 to 5 तक के महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए। फिर उसके बाद है द्वितीय पाली सामान्य अध्ययन वर्ग 1 to 5 तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद 25/8/2023 शुक्रवार भाषा अहर्ता महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए। भाषा अहर्ता सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए। उसके नीचे में है 26/8/2023 सामान्य अध्ययन एवं विषय वर्ग 9-10 तक के सभी अभ्यर्थियों के लिए, और सामान्य अध्ययन एवं विषय वर्ग 11 से 12 तक के सभी अभ्यर्थियों के लिए। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए उर्दू बांग्ला विषय पद चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25/8/2023 को आयोजित होने वाली भाषा विषय में उर्दू बांग्ला विकल्प चयनित करते हुए उत्तर दर्ज करना है। ये वाली बात को ध्यान रखना है। 1 to 5 की बात यहाँ पे किया गया है भाषा वाले साथी के लिए। उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB अपने लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे और एवं उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। जब आप फोटो डाल दीजिएगा उसके बाद ही आपका प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा आपके एडमिट कार्ड पर, जिसमें केंद्र कोड जो है वो दिया रहेगा, जिला का नाम अंकित रहेगा। सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ में रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना भी सुनिश्चित होगा। तो 2 कॉपी आपको रखना ही है। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी दिनांक 21/8/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक 10/8/2023 से परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अर्थात दिनांक 20/8/2023 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या आप सभी के सामने में है। पत्रांक भी दिया गया है। दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग को उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। पूर्व में दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए, अन्य शेष शर्तें जो है वो लागू रहेगी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या आप सभी के सामने में है। 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना है, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% अंक लाना है, अति पिछड़ा वर्ग को 34% अंक लाना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 32% लाना है। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अथवा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। के साथ निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा। यानी कि यहाँ जो कहा गया है संशोधन की बात जो यहाँ पे आया है कि कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो, कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार। इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है। चलिए इसके बारे में भी जानकारी लिया जाएगा, आप सभी को बताऊंगा। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए ऑल टीईटी तैयारी को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।